रौनक है सुबह से सिंदूर खेला के, लेकिन अब थोड़ा माहौल गमगीन है क्योंकि विदाई हो रही है माँ की। माँ को विदा करना है, आंखों में आंसू है। मैं आपको तस्वीरें दिखाई सिंदूर खेला की, किस तरीके से कोलकाता में सिंदूर खेला गया, लेकिन अब ये पल बहुत ही भावुक है जब विदाई हो रही है माँ की। ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे, लेकिन इसी के साथ साथ अब हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से दिल्ली के दूसरे पंडालों में आज सुबह से सिंदूर खेला की रौनक देखने को मिल रही है। देश भर में दशहरे के साथ सिंदूर खेला की धूम। नवरात्रि के 10वें दिन मां दुर्गा को लोग दे रहे हैं विदाई। दुर्गा पंडालों में मां के दर्शन को लेकर लोगों की लगी कतारें। सुहागिन महिलाएं सिंदूर एक दूसरे को लगाकर मना रही हैं सिंदूर खेला। दिल्ली से लेकर कोलकाता तक शारदीय नवरात्रि के 10वें दिन सिंदूर खेला को लेकर लोगों में उत्साह नजर आ रहा है। सुहागिन महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाकर रस्म निभा रही हैं। दुर्गे दुर्गति नाशिनी महिषासुर मर्दिनी जय माँ दुर्गे 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 दुर्गति नाशिनी महिषासुर मर्दिनी जय माँ दुर्गे देवी दुर्गे जगत जननी तुमी माँ मंगल कारिणी देवी दुर्गे जगत जननी तुमी माँ मंगल कारिणी दुर्गे दुर्गे दुर्गति नाशिनी महिषासुर मर्दिनी जय माँ दुर्गे 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 दुर्गति नाशिनी महिषासुर मर्दिनी जय माँ दुर्गे माई की जय। ये तस्वीरें दिल्ली के मिनी बंगाल कहे जाने वाले सीआर पार्क की हैं, जहां महिलाएं मां दुर्गा को सिंदूर लगाकर विदाई दे रही हैं। ये पल मां के भक्तों के लिए बेहद भावुक होता है, जैसे वो एक बेटी को विदा कर रही हैं। तस्वीरें बहुत ही खूबसूरत हैं। आप जहां देखेंगे आपको एक लाल पाड़ा साड़ी यानी कि सफेद और लाल रंग की साड़ी, हाथ में पूजा की थाली और फिर उसके बाद सिंदूर खेला की रस्म, जो सबसे पहले मां को अर्पित किया जाता है और फिर उसके बाद एक दूसरे को, यानी तमाम जो सुहागिन महिलाएं होती हैं वो एक दूसरे को सिंदूर अर्पित कर रही है इस वक्त। और ये रस्म शुरू हो चुकी है। ये शुभ विजय अभी नहीं हुआ, शुभ विजय है। कब बोलना है? वो शांति जल के बाद बोलते हैं। और अभी क्या बोलना है? अभी कुछ नहीं बोलना। शुभ दशमी। शुभ दशमी। कितना इंतजार इस पल का रहता है? क्या भाव इस वक्त है? ये इस टाइम पर हमारा मन में बहुत दुख है। जी माता जी आए थे, फिर अभी उनके ससुराल में जा रहा है कैलाश में। बट अभी हम लोगों के अंदर जितना जोश थे इतने दिनों का जो पूजा, वो अभी धीरे धीरे धीमा हो गया। तो इसलिए हमारा अंदर में बहुत दुखी हूँ। जो माता जी फिर दोबारा आप आ जाओ, इस तरीके से हम लोग सब मिलके एक साथ पूजा करेंगे। सब लोग एक साथ मिलके पूजा करेंगे। इधर जी कैसा लग रहा है? लग रहा है मन तो बहुत दुखी है, मन तो सच्ची में बहुत ज्यादा दुखी है। लेकिन ये रिवाज है कि 4 दिन बेटी घर पे आएगी, 4 दिन बेटी को जाना है, बेटी को घर पे जाना है। दिल्ली के सीआर पार्क ही नहीं, अलग अलग इलाकों में भी मां दुर्गा को विदा करने से पहले लोगों का तांता लगा हुआ है, जहां वो मां को अंतिम विदाई दे रहे हैं। आज वो दिन है जब मां के सारे उपासक और बच्चे खास तौर पे हम विदाई के दिन के तौर पे इस वक्त देखते हैं। और ठीक मेरे पीछे आपको दिखाई देगा वो विदाई की तैयारियां शुरू हो गई हैं कालीबाड़ी मंदिर मार्ग में, जहां पे जो कुछ भी वस्त्र उन्हें
पहनाया गया, उन्हें अर्पण किया गया। नवमी के दिन आज उन सभी वस्त्रों को इकट्ठा किया जा रहा है। सामने थाल सजा ली गई है, जिस थाल के अंदर पानी रखा गया है और इससे ठीक पहले यहाँ आरती और ढोल नगाड़े बजाए गए, ये संदेश देते हुए कि अब वो पल आ गया है जब भारी मन से हम सब माँ को विदाई देंगे, लेकिन फिर इस उम्मीद से कि अगले बरस माँ इसी रूप में, प्रतिमा के रूप में हमारे बीच सामने आएंगी। नवरात्रि के 9 दिन तक दुर्गा पूजा पंडालों में चारों तरफ भक्ति और उल्लास का माहौल रहता है। इस दौरान सभी माँ की भक्ति में लीन रहते हैं और आखिरी दिन सिंदूर खेलाकर माँ को नम आंखों से विदा करते हैं। दिल्ली में नवजोत के साथ आज तक ब्यूरो। तो देखिए, ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, ये वही भावुक पल है जो सबको रुला देता है और सबकी आंखों में इस वक्त आंसू है। ये वो भावुक पल है जो हर कोई चाहता है कि ना हो, क्योंकि इंतजार साल भर रहता है और आखिरकार जब माँ आती है, खुशियां लेकर आती हैं, खुशियां बांटती हैं, एक दूसरे के साथ खुशियां बांटी जाती हैं, लेकिन उसको किस तरीके से आंखों से आंसू छलक रहे हैं क्योंकि माँ जा रही है। और ये पल बहुत बहुत अल्फाजों में बयान नहीं किया जा सकता। बिल्कुल नहीं किया जा सकता। आपकी आंखें सब बयां कर, हाँ, वो हर किसी की आंखें बयां करेगी आज के दिन। बस माँ जा रही है, अब अगले साल आएगी, उसी का इंतजार है हम लोगों को, सबको। तो चलिए, ये वो पल है जो जाहिर सी बात है कि हर किसी के लिए एक इमोशनल पल इसलिए भी हो जाता है क्योंकि साल भर इंतजार, माँ आई, खुशियां देके गई, माँ की ब्लेसिंग्स हमें मिली, लेकिन जाना बहुत कठिन होता है। बेटी को विदा करना मुश्किल है, तो यहाँ पर माँ को बिल्कुल उसी तरीके से विदा किया जा रहा है और आंखें और आंखों से आंसू छलक रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दुर्गा पूजा की, लेकिन साथ ही साथ आज आपको दिखाते हैं अलग अलग शहरों की तस्वीरें जहाँ पर रावण दहन की तैयारी भी हो रही है। बुराई पर अच्छाई की जीत का ये पर्व है दशहरा, जहां पर आज शाम को रावण दहन होगा। 6:05 का वक्त है और इसी के साथ साथ लखनऊ, जयपुर, कोलकाता, दिल्ली, हर जगह की तस्वीरें। लेकिन आपको सीधा लिए चलते हैं, सुशांत मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है दिल्ली से। सुशांत, दिखाइए तैयारियां कैसी है रावण दहन को लेकर? देखिए नवजोत, आपने कहा कि एक तरफ माँ दुर्गा के जाने की को लेकर के आंखें नम है, तो वहीं थोड़ी देर बाद जब विजयदशमी का पर्व होगा, रावणगिर पुतलों का दहन किया जाएगा, उस वक्त लोगों की आंखों के अंदर एक खुशी होगी। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक आज पूरा विजयदशमी का पर्व जो है वो मनाया जाएगा और पूरी तैयारियां जो है वो रामलीला मैदान के अंदर इस वक्त जो है वो जोरों पर है। रावण के पुतले जो है वो सज करके तैयार है और उस बार खास व्यवस्था जो है इस बार रामलीला में जो है वो की गई है। रावण के पुतले को लेकर के हमारे साथ अर्जुन कुमार है जो कि बताएंगे क्या कुछ खास है इस बार रावण के पुतलों को लेकर के विजयदशमी का पर्व। जय श्री राम। लव कुश रामलीला कमेटी की ओर से समस्त देशवासियों को दशहरा पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले जो 100 फुट, 90 फुट, 80 फुट ऊंचे हैं, इसके अंदर हाथ के अंदर रावण की घूमती हुई तलवारें नजर आएंगी। आंखें डिफरेंट कलर के अंदर AI से इस बार सिस्टम बनाया गया है जिसके अंदर मटकती हुई नजर आएंगी और आंखें जब मटकेंगी तो आंखों के अंदर जो है अलग अलग किस्म की लाइटें निकलेंगी और इनके मालाएं जो इनके गले के अंदर हैं 8 से 10 मालाएं वो डिफरेंट कलर के अंदर विजय और उल्लास का पर्व दशहरा, वीरता और साहस का प्रतीक दशहरा, वो त्योहार जिसे असत्य पर सत्य की विजय के रूप में मनाते हैं। शारदीय नवरात्रि के 9 दिनों की साधना और उपासना के बाद दशहरे को लेकर दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक धूम है, जब पूरे देश में जगह जगह रावण के पुतलों का दहन होगा और रावण के वध के साथ ही अधर्म पर धर्म की जीत होगी। दिल्ली के रामलीला मैदान में 65 फीट के रावण को तैयार किया गया है, जिसको शाम को दहन किया जाएगा। एक बार फिर से रावण बन सवर कर तैयार हो चुका है। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के रामलीला मैदान में और ये रावण है लवकुश रामलीला कमेटी का। दिल्ली के लाल किला के मैदान में 3 रावण जलाए जाते हैं, उनमें से जो सबसे बड़ी रामलीला होती है लवकुश रामलीला, उसी के मैदान पर हम खड़े हैं और यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कि कैसे रावण एक बार फिर से तैयार हो चुका है।
बनकर लगभग पूरी तरह तैयार है। आज रात को इसके हाथ पैर सब कुछ जोड़कर पूरी तरह से खड़ा कर दिया जाएगा। दिल्ली ही नहीं, देश के अलग अलग इलाकों में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले तैयार हैं। तो चलिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दुर्गोत्सव की। विसर्जन की तैयारियां हो रही, लेकिन साथ ही साथ तैयारियां हो रही हैं उस बुराई के अंत की भी, यानी कि रावण को जलाने की भी। वो भी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे आज तक पर।